अपने समाज की महत्ता समझें। ये समझें कि आप कितने आदि योगीन समाज से ताल्लुकात रखते हैं। इस समाज ने हमेशा विश्व कल्याण की भावना रखी है और अपने आप में बहुत बहुत अनंत संभावनाएं समेट के रखता है। यह हमारा समाज ही है दोस्तों, जो ये जानता है कि ब्रह्मा जी 72 मनु पैदा करते हैं और हर मनु के का कालखंड 4 युगों का होता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और हम अभी 28वें मनवंतर में चल रहे हैं और हमारा 28वें मनवंतर का सतयुग बीत गया, फिर द्वापर बीता है, फिर त्रेता बीता है, फिर अब कलयुग चल रहा है। और ये कलयुग की लंबाई 4,72,000 साल है, जिसमें से 5,000 साल पहले महाभारत का युद्ध हुआ था और उसके बाद परीक्षित जी महाराज के सिर पर जो मुकुट था उसमें बैठकर कलयुग ने प्रवेश किया था। और आज 5,000 साल में कलयुग आगे कदम बढ़ा रहा है और अभी तो कलयुग शिशु अवस्था में है। अब हम एआई की बात कर रहे हैं दोस्तों इस एपिसोड में। दोस्तों, एआई नो डाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता मनुष्यों को काफ़ी फ़ायदा पहुंचा रहा है, लेकिन कुछ सातिराना लोग आपके ही धर्म की जो अच्छी बातें हैं, कुछ आधी अधूरी बातें जानकर उसके ऊपर अपना ज्ञान बखारते हैं। आधा अज्जल ज्ञान, वो कहावत सुनी होगी आपने, अज्जल गगरी छलकत जाए। तो दोस्तों, ऐसे लोगों की बातों को सुनकर क्षणिक आनंद ना लें और अपने धर्म के जो सच्चे उपदेशक हैं उनको सुने। और उपदेशक भी यदि आपको लगता है कि वह पथ भ्रष्ट हो चुके हैं, वह सही उपदेश नहीं दे रहे हैं, तो आप उन्हें छोड़ दें, आप अपने शास्त्रों की ओर मुड़ें। दोस्तों, हमारा धर्म ऐसा धर्म है, हमारा समाज ऐसा समाज है जहाँ पर सब ऋषि हुए हैं, जहाँ पर गुरु परंपरा की एक पूरी श्रृंखला है, जहाँ पर 33 तरह के देवी देवता हैं, ना कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, 33 कोटि देवी देवता हैं। तो दोस्तों, ऐसे समृद्ध समाज पर कुछ आधा अधूरा ज्ञान जुटाकर जो कई एआई बाबा बने हुए हैं, वे सिर्फ एक तरह से अच्छी बातें तो करते हैं वे, और उनकी बातें कुछ अच्छी भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप नहीं समझ पाएंगे कि कब वे कोई अपनी शातिराना बात, मीठी मीठी बातों के साथ, अच्छी बातों के साथ आपके धर्म का उपहास उड़ा बैठें। और यह सही नहीं है दोस्तों। इसलिए अपने धर्म के सही उपदेशक को सुने और उसकी बात सुने। दोस्तों, सद्गुरु मिलना बहुत कठिन होता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो जब तक सद्गुरु ना मिले तब तक उसकी खोज करें। यह नहीं कि किसी एआई बाबा की बात सुनकर, भले ही वो, देखिए दोस्तों, साधु का रूप तो कालनेमी ने भी धारण किया था, तो उसको बजरंग बली ने कैसे उठा के पटक दिया था। तो मीठी बातें करने वाला हमेशा साधु ही नहीं होता है दोस्तों। और फिर ये तो एआई है, जाने कितने और कौन आपके समाज का है भी या नहीं। क्या वह आपके समाज की आधी अधूरी बातों को सुनकर नया नया बाबा बना है और कुछ भी ज्ञान फैल रहा है, उससे हमारे समाज को क्षति ही होने वाली है। तो ऐसे बाबाओं से बचें। भले ही वे सही भी बात बोल रहे हैं तो भी उस बात को उनके मुंह से सुनने की बजाय सही उपदेशक से सुने। और सही उपदेशक यदि नहीं मिल रहा है तो यह कहा गया है कि पुस्तकें मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र होती हैं। तो अपने समाज की जो सत्साहित्य हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, इनको पढ़ें और अपने धर्म के बारे में, समाज के बारे में जानें। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए बात कर रहे हैं जो कि बहुत गंभीर है। दोस्तों, इन दिनों जिसको देखो अच्छी बातें बोलने के लिए भी एक ऐसे रूप का धारण करके लोग ज्ञान की बातें कर रहे हैं और वे ये नहीं समझ पाते हैं कि यह जो आवरण उन्होंने धारण करके वे ज्ञान की बात कह रहे हैं, वह अप्रत्यक्ष रूप से किसी समाज का, किसी धर्म का उपहास उड़ा रहे हैं। एआई के द्वारा किसी समाज के प्रतिष्ठित लोगों का रूप धारण करके और उस समाज के लोगों को ही बेवकूफ़, मूर्ख इत्यादि शब्दों से कह कर, जैसे हमारे साधु संत बात करते हैं, उस तरह से बात करके और
उपहास उड़ाना एक शातिराना हरकत है दोस्तों। हमें कौन हमारा है और कौन हमारा उपहास उड़ा रहा है इसको समझना चाहिए। हम किसकी इज्जत करते हैं और उन्हीं का रूप धारण करके जब आपको कोई मीठी मीठी बातों में आपके दिमाग से खेलता है और आपके ही समाज के बारे में, धर्म के बारे में उल्टा ही बतलाता है, तो हमें ऐसा ज्ञान नहीं चाहिए और ऐसे ज्ञान पर हमें तालियां नहीं बजाना चाहिए। हम जिस चोले की या हम जिस रूप की पूजा करते हैं, जिसकी हमारी नज़रों में इज्जत है, उसका उपहास यदि कोई एआई द्वारा बनाया हुआ बाबा करता है तो उसका हमें प्रतिकार अवश्य करना चाहिए। आप यह भी ऐसे एआई से बाबा इत्यादि जो बना लेते हैं वह सिर्फ एक सहिष्णु समाज के ऊपर ही बनाने की हिम्मत रखते हैं। दोस्तों, वे जो समाज एक बार में उनका ढंग से प्रतिकार कर देता है, उनके बारे में ना तो कोई उनको अकल बांटते हैं, भले ही वहाँ कोई कमी हो या ना हो। लेकिन जब आप इजाज़त देते हैं कि आपको कोई पाठ पढ़ाए, आपको कोई अकल देवे, तो ज्ञानचंद जी बहुत हैं दुनिया में। हमें हमारे अपने समाज के प्रति, जिस समाज में आपने जन्म लिया है, उस समाज को इज्जत की नज़र से देखिए और यदि कोई गलतियां हैं तो हमारे शास्त्र इतने हमारे पास पर्याप्त हैं कि हम उनमें से समझकर, हमारे बुद्धिजीवियों से ज्ञान लेकर हम उनको सुधार सकते हैं। हमें किसी एआई बाबा से अपने ही धर्म के ऊपर मूर्खों, बेवकूफ़ों, इस तरह के संबोधन करने वाले और इस तरह के जो प्रपंच रख रहे हैं, इनका डटकर मुकाबला अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे और ऐसा इन दिनों दोस्तों बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसको आपकी नज़र में इसलिए लाना आवश्यक था। हम सभी धर्मों का आदर करते हैं। जब हम किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करते हैं तो वह ऐसे शातिर लोग, पता नहीं वे हमारे समाज के हैं भी या हमारे समाज के प्रसिद्ध और प्रभावशाली लोगों का रूप धारण करके हमें ही उल्टा सुल्टा, या हमें भले ही वो सही बात भी बोलें, तो हम क्यों इतना एआई बाबाओं के पीछे पड़ते हैं? क्यों हम उनको सुने? हमारे पास, हमारे समाज में ना तो बुद्धिजीवियों की कमी है, ना शास्त्रों की कमी है, और भगवान की दया से हमारे समाज में इतने हमारे मस्तिष्क, दिमाग प्रखर हैं कि हम अपना अच्छा बुरा खुद सोच सकते हैं। तो इस तरह के एआई बाबाओं से आप बचें।